आज हम बात करेंगे कि शुगर के मरीजों में लूज मोशंस क्यों हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि शुगर के मरीजों में बार बार लूज मोशंस या बार बार पॉटी आना एक बहुत आम मगर अक्सर नज़रअंदाज किया जाने वाला मसला है। लोग अक्सर इसे मामूली समझकर इलाज ही नहीं कराते, लेकिन हकीकत यह है कि मसला आपकी आंतों, लबलबे और शुगर के कंट्रोल का अहम इशारा हो सकता है, खासतौर पे अगर ये देर तक बरकरार रहे। ये शुगर की वजह से होने वाली आसाबी कमजोरियों, आंतों में बैक्टीरिया की निशानी, ज्यादती या लबलबे की कमजोरी की निशानी साबित हो सकता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जानेंगे कि शुगर के मरीजों में लूज मोशंस क्यों ज्यादा हो जाते हैं, कौन से मरीज ज्यादा मुतासिर होते हैं, किन अलामात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और इसका मौसर इलाज और एहतियाती तदाबीर क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सैयद आसिफ रज़ैदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी। पिछले कई दहाकों से आंतों और हाजमे की बीमारियों में के इलाज में मसरूफ हूं और शुगर के मरीजों में डाइजेस्टिव जो हेल्थ है उसके ऊपर खुसूसी तवज्जो देता हूं। मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि शुगर के मरीज अक्सर लूज मोशंस, पेट में गड़गड़ाहट और हाजमे के मसाइल से परेशान रहते हैं। आज मैं आपके साथ इस मसले पर तफसील से बात करूंगा ताकि आप समझ सकें कि इसका असल सबब क्या है, ये खतरनाक कब हो सकता है और इससे बचाव या इलाज के मौसर आसान तरीके क्या हैं। शुगर और लूज मोशन के असबाब। शुगर के मरीजों में लूज मोशंस के कई मुमकिन असबाब हो सकते हैं और हर मरीज में ये मुख्तलिफ वजूहात से पैदा हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं शुगर की वजह से आसाबी कमजोरी, जिसे हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। शुगर असाब को मुतासर करती है और जब आंतों के असाब मुतासर होते हैं, कमजोर होते हैं, तो आंतों की हरकत तेज हो जाती है, जिसकी नतीजे में बार बार लूज मोशंस या हाजमे की खराबी होती है और लूज मोशंस जाहिर होते हैं। एक आम मिसाल ये है कि अगर आपका पेट अचानक गड़गड़ाने लगे और बार बार बाथरूम जाना पड़े तो ये भी न्यूरोपैथी की अलामत हो सकती है। दूसरा सबब डायबिटिक एंटेरोपैथी है। ये शुगर की वजह से आंतों का एक मखसूस मर्ज है। इसमें मरीज को खाने के बाद पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है और दर्द महसूस होता है और बार बार लूज मोशंस होते हैं। ये मरीज अक्सर काफी लंबा होता है और मरीजों की रोजमर्रा जिंदगी को मुतासिर करता है। तीसरा सबब आंतों के अंदर बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है, जिसमें आंतों की हरकत को सुस्त कर देती है, जिससे बैक्टीरिया जिस्म में बहुत बढ़ जाते हैं और नतीजे के तौर पर लूज मोशंस, पेट का फूलना, गैस और दीगर हाजमे की मसाइल सामने आते हैं। अब बात करते हैं मेटफॉर्मिन नामी चौथा सबब, जिसका दवा का असर है, जो बहुत से शुगर के मरीज टाइप 2 डायबिटीज में इस्तेमाल करते हैं। खासतौर पे फार्मूलेशन में अगर ये दवा बदल दी जाए तो ये लूज मोशन, बदहजमी और पेट में मरोड़ पैदा कर सकते हैं। पेंक्रियाटिक जो प्रॉब्लम है पांचवा, उसमें पेंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मरीजों में, डायबिटिक के मरीजों में लबलब एक कमजोर पड़ जाता है, जिससे प्रोटीन और चिकनाई हजम नहीं होती और नतीजे के तौर पर दस्त और मोशन सामने आते हैं। आखिर में कमजोर कुव्वत मुदाफियत और इन्फेक्शंस की वजह भी लूज मोशंस का सबब बन सकती है, जैसे आम इन्फेक्शन, जियार्डियासिस, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिलाई। ये इम्यूनिटी की कमजोरी की वजह से हो सकता है। बैनुल अक़वामी तहकीक के मुताबिक तकरीबन 20 से 25% शुगर के मरीज टाइप 2 डायबिटीज, क्रॉनिक डायरिया में बार बार लूज मोशंस बहुत ज्यादा पाए गए हैं। जदीद तहकीक से भी ये बात जाहिर हुई है कि डायबिटिक एंटेरोपैथी, आंतों में बैक्टीरियल ओवरग्रोथ की ज्यादती, मरीजों की जिंदगी का मयार वाज़ेह बेहतरी लाता है। ज्यादा मुतासरा मरीज कौन कौन से हैं? शुगर के तमाम मरीज और लूज मोशन का शिकार नहीं होते। ज्यादा खतरा इन मरीजों को होता है जिनकी शुगर 10 साल से ज्यादा पुरानी हो या जिनका कंट्रोल में ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में ना हो या HbA1c कंट्रोल में ना हो। ऐसे मरीज जिन्हें आसाबी कमजोरी हो, न्यूरोपैथी हो, मेटफॉर्मिन इस्तेमाल कर रहे हो या पेंक्रियाटाइटिस उनको हुआ हो, ये बहुत ज्यादा मोटे या कमजोर हो, वो ज्यादा मुतासिर होते हैं। ये जानना जरूरी है ताकि वक्त पर डायग्नोसिस बन सके और इलाज किया जा सके। अहम और खतरनाक अलामात, अगर शुगर के मरीज में ये अलामात नजर आए तो फौरन डॉक्टर से रब्ता करें। वजन तेजी से कम हो रहा है, पखाने में चिकनाई बहुत तैर रही है, खून आ रहा है, पानी की कमी या शुगर के अचानक बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ये इस बात को जाहिर करती है कि मसला मामूली नहीं है और फौरी तौर पर जो इंटरवेंशन है, मेडिकल इंटरवेंशन, वो बहुत जरूरी है। अब तशखीस का तरीका क्या है कि लूज मोशन की सही वजह जानने के लिए डॉक्टर मुख्तलिफ टेस्ट तजवीज़ करते हैं, जैसे खून के आम टेस्ट, पॉटी के टेस्ट, लबलबे के टेस्ट, कल्चर्स या फीकल टेस्ट, पॉटी के अंदर चर्बी का होना,
फीकल इलास्टेस एक खास एंजाइम है जिसका होना शुगर की हालत में HbA1 जानने के लिए थायराइड के टेस्ट कराए जा सकते हैं, या बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ के जानने के लिए ब्रेथ टेस्ट करा सकते हैं। सांस के कुछ टेस्ट हैं जो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ के अंदर हम करा सकते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट अपर जी एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी करवाई जा सकती है ताकि डॉक्टर को ये समझने में मदद मिले कि ये मसला किस वजह से पैदा हुआ है और इलाज की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। अब इलाज के ऊपर बात करते हैं कि लूज मोशन का मौसर इलाज कई अवामल पर मुनहसर है। सबसे अहम बात यह है कि शुगर को कंट्रोल में रखा जाए। जितनी बेहतर शुगर कंट्रोल होगी उतनी ही ज्यादा डायरिया लूज मोशन कम होंगे। अगर मेटफॉर्मिन पैदा कर रही है ये मसला तो इससे स्लो फॉर्मुलेशन या किसी दूसरी दवा से फौरन तब्दील करने से डायरिया फौरन रुक जाता है। आंतों में बैक्टीरिया की ज्यादती की सूरत में कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जैसे नॉन एब्जॉर्बेबल एंटीबायोटिक्स है या मीट्रोनाइडाजोल है, ये जरूर दी जा सकती है। और प्रोबायोटिक्स के साथ में ये मसला बेहतर तौर पे होते हुए देखा गया है। अगर आंतें चिकनाई हजम नहीं कर रही तो पेंक्रेटिक एंजाइम्स लाइक क्रियोन्स वगैरह भी डायबिटिक न्यूरोपैथी एंटोरोपैथी में काम आते हैं। इसके बाद अगर बहुत ज्यादा मोशंस लगते हैं, जैसे आप मरीज है शुगर का और वो उसको बहुत ज्यादा ये मसला है और वो कहीं जाने आने से प्रॉब्लम में है, किसी के घर नहीं जा सकता, किसी वलीमे में किसी जगह नहीं जा सकता, वहां बैठ नहीं सकता, तो ऐसे मरीज को हम तजवीज़ करते हैं कि आप लोप्रामाइड या अमोडियम का एक कैप्सूल कहीं आने जाने में या सफर के दौरान आप जरूर इस्तेमाल कर लें ताकि 5-6 घंटे आपके अच्छे निकल जाएं और उस दौरान आपको डायरिया मोशंस ना हो। इसके बाद एमिट्रिप्टिलिन और एमिट्रिप्टिलिन भी इस्तेमाल की जा सकती है या कुछ लोगों में हम गाबापेंटिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सब डॉक्टर की हिदायत के तहत ही करवाने चाहिए। हिफाजती इक़दाम में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल और हल्की ग़िज़ाएं ज़रूर शामिल करें। डायबिटिक जो मरीज़ हैं वो ORS और कोकोनट वाटर का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, उसको कम से कम रखें और शुगर को ना बढ़ने दें। ग़िज़ा में तब्दीली सबसे मौसर कदम है। चावल, केला, दलिया, छाछ, दही और उबली सब्जियां मुफीद हैं, जबकि चिकनाई, दूध, आर्जी तौर पर मसाला, जो खट्टी चीज़ें और कोला मशरूबात हैं वो नुकसानदेह हैं। कोला मशरूबात तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। एहतियाती तदबीर और बचाव क्या है? लूज मोशन से बचाव के लिए रोजाना कम से कम 30 मिनट वॉक जरूर करें, ज्यादा पानी पिएं, फाइबर पर मबनी ग़िज़ा इस्तेमाल करें, शुगर को सख्ती से कंट्रोल रखें और गैर जरूरी एंटीबायोटिक्स से परहेज करें। याद रखें कि एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया भी होता है जिसको हम क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल डायरिया के तौर पे देखते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो एंटीबायोटिक ज्यादा ना लें, बार बार सिंपल सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नोविडेट वगैरह का इस्तेमाल से परहेज करें। अगर अक्सर इन्फेक्शन डायबिटिक न्यूरोपैथी में बैक्टीरिया की ज्यादती या लबलबी की कमजोरी की सूरत में हो सकता है, तो उसके अंदर आपकी तशखीस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हूँ डॉक्टर आसिफ रज़ादी। अपनी सेहत का ख्याल रखें और सही तशखीस के लिए अपने करीबी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से रब्ता करें। ये मालूमात अपने प्यारों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस मसले से आगाह रहें। लूज मोशन को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। वक्त में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी छोटी तब्दीलियाँ आपकी ज़िंदगी को बेहतर और सेहतमंद बना सकती हैं।